वीडियो नंबर 3 है। वीडियो जरा मैं शॉर्ट बना रहा हूँ जानबूझ के कि कैमरे में थोड़ा सा मसला है। अब हमने इवेंट्स पढ़ लिया है कि जैसे मैंने कहा था हेड टेल है, उसमें जब हम कॉइन को टॉस करें वो हेड आता है, वो एक इवेंट होता है। ऐसा इवेंट जिसमें दो अरकान हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक सेट है, इंग्लिश में सेट कहते हैं। और इसके अगर हम सबसेट बनाएं तो अभी स्टैट की लैंग्वेज में इसको इवेंट कहेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। पूरा बना देता हूँ। 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, और 1 2 3 आ सकता है। अब ये देखें, इसमें दो रुकन आ गए इस सैंपल स्पेस के, तो ये क्या होगा? कंपाउंड इवेंट होगा। ये क्या होगा? कंपाउंड इवेंट। और ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल का कोई भी रुकन ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे ये खाली सेट है, इसमें सैंपल स्पेस का कोई भी इवेंट नहीं आया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपकी डेफिनेशंस भी हैं, इंग्लिश में तो लिखी होती है, मैंने कहा उर्दू में लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में भी। और ऐसा इवेंट जिसमें सारे पॉइंट्स शामिल हों, यानी पूरा सैंपल ही अगर आ जाए उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। और अगर जैसे ये वाला है, इसमें ये सारे आ गए, ठीक है, लास्ट वाला, अगर सिर्फ एक रुकन हो तो वो सिंपल इवेंट होगा। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। दो ऐसे इवेंट्स जिसमें अरकान बराबर हो उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ये आपस में क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। और ये तीनों आपस में क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि इसमें भी इनमें 1 1 था, इनमें 2 2 2 है, ठीक है। ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कुछ भी मुश्तरक ना हो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि तीनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। और ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कुछ ना कुछ मुश्तरक हो उनको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे ये देखें, अगर हम पहले दो को देखें तो इसमें 1 मुश्तरक है, दूसरे आगे वाले में देखें तो उनमें 3 मुश्तरक है, यानी दोनों में जो चीज मुश्तरक हो उसको हम कॉमन कहते हैं, कॉमन। तो ये आपस में क्या होंगे? मिसाल है ना, मुझसे ली हुई है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स का हम यूनियन करें और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे ये पहले दो हैं, ये है 1 2, इनका मैं यूनियन करता हूँ 1 3, यूनियन करूं तो ये आएगा 1 2 3। तो ये देखिए सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होगा? अगर हमें एक सैंपल स्पेस दी गई है और उसमें से हम जो इवेंट है उसके एलिमेंट्स निकाल दें, जो हमें एक सैंपल स्पेस दिया गया है और बाद में कोई इवेंट दिया गया है, उस इवेंट के अगर हम वो एलिमेंट्स निकाल दें सैंपल स्पेस में से, तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। हमने एक इवेंट किया और दो दूसरा इवेंट है, उसके ऊपर पहले का कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो उसका इफेक्ट है तो वो डिपेंडेंट इवेंट होगा, और अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है जी। यानी एक इवेंट का दूसरे के ऊपर कोई असर हुआ या नहीं हुआ। जैसे मिसाल वैसे ले लेते हैं,
एक बंदा चाय पीता है पहले, फिर दूसरी एक और चाय पीता है। अब जो उसने दूसरी चाय पी है उस पर पहली चाय का असर हुआ या नहीं, यानी कि दूसरी दफा पीने से ज़ाहिर है बंदे की चाहत कम हो जाती है। तो और भी कोई मिसाल ले सकते हैं। उसके बाद है सैंपल पॉइंट। अगर हम अपने दिए गए सैंपल में से कोई एक पॉइंट लेते हैं तो वो क्या होगा, सैंपल पॉइंट। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, हमारी मतलब सबकी, मेरी भी, तो एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 217 है। तो इसको यहीं पे बंद करते हैं, अगली फिर उसमें कर लेते हैं।